हवाला कांड में आरिफ मोहम्मद खान के बहराइच और दिल्ली स्थित निवास पर पड़ी सीबीआई रेड ने उन्हें खासे विवाद में डाल दिया है। सीबीआई का कहना है कि यह छापा आरिफ का नाम इंडस्ट्रियलिस्ट एसके जैन की डायरी में होने के कारण डाला गया, जबकि आरिफ का आरोप है कि एसके जैन की डायरी में दूसरे कई पॉलिटिशियंस के नाम हैं, तो फिर उन पर रेड क्यों नहीं की जा रही है। वो इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं और इसके पीछे चंद्रा स्वामी का हाथ बताते हैं। Whether the motivations are political or what is difficult to say, except that most people do believe that they could be politically motivated, because just 3 people have been chosen for it. इसमें जैसा मैंने बताया कोई नामों का सवाल नहीं है, इसमें तो एविडेंस के आधार पर एक्शन हो रहा है। जिस तरह से सीबीआई को एविडेंस मिल रहा है उसके बेसिस पे एक्शन हो रहा है। हवाला कांड में भाजपा से लेके कांग्रेस तक अनेक दलों के लोग हैं और हम जानते हैं उसमें से बहुत से लोग हैं जिनके पास ज़बरदस्त संपत्तियां भी हैं। तो उस लिहाज से सीबीआई को करना ये चाहिए, जो कोर्ट ने भी कहा है कि वो एक ही रंग के लोगों के खिलाफ क्यों इस तरह का कर रहे हैं। वो दिखना नहीं चाहिए कि वो राजनीतिक कारण से कर रहे हैं। उनको ईमानदारी के साथ इसमें काम करना चाहिए। सीबीआई का जो एक्शन है वो मेरिट्स के बेसिस पर है। और एक बात मैं इसमें और क्लियर करना चाहूँगा कि सीबीआई अपने हर एक्शन के लिए कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। आरिफ पे जो सीबीआई की रेड हुई है लुक्स वेरी पॉलिटिकल। अगर वो इट सीम्स टू बी द बिगिनिंग of an attempt to defame many politicians who are opposed to the government. ये चंद्रा स्वामी से आपका क्या विवाद है? असल में चंद्रा स्वामी से विवाद ये है कि एक तो होता है कि आपकी किसी से मतभेद हो, तो हमारे मतभेद वाली तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगर आपकी दोस्ती किसी से रही हो और दोस्ती खराब हो जाए तो आदमी के अंदर दुश्मनी की भावना पैदा हो जाती है। तो मैं समझता था कि एक आदमी दोस्त रहा है, आज वो हमसे नाराज हो गया, अगर हमारे खिलाफ बोलता भी है तो भी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जब ये पता चला कि वो इस हद तक जा सकते हैं इस दुश्मनी में, तो फिर मुझे ये बातें कहनी पड़ रही। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि चंद्रा स्वामी ने रेड कराई? चंद्रा नहीं, स्वामी ये तो तो साधु है, तांत्रिक है, वो कहाँ से रेड करा सकते हैं? चंद्रा स्वामी साधु तो नहीं हैं, हाँ साधु के वेश में रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे साधु नहीं है चंद्रा स्वामी। स्वामी को रहने के लिए 72 करोड़ के मेंशन की जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो उनके जो उन्होंने आश्रम बनाया है उसमें सिर्फ लाइटें लगाई गई हैं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की। मार्बल का पूरा पैलेस है। साधु के लिए इस चीज की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्टर सीबीआई को भी आपने ब्लेम किया है कि उनका चंद्रा स्वामी से ताल्लुक है और वो भी इसमें शामिल थे, उसका क्या आधार है? सीबीआई डायरेक्टर के बारे में मुझे पक्का मालूम है कि वो उतनी बार महीने में प्रधानमंत्री से नहीं मिलते जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितनी बार उनकी हाजिरी चंद्रा स्वामी के दरबार में होती है। मुझे ये भी मालूम है कि सीबीआई डायरेक्टर की पैतृक संपत्ति कोई नहीं है। उनके पिता सिर्फ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और आज उनके पास जुबली हिल में प्लॉट है, अमेरपेट में बहुत बड़ा घर है, हैदराबाद में पामुल परती गांव है मेडक जिले में गजवेल तालुका में, जहां बहुत बड़ा फार्म है, डेयरी है। सीबीआई डायरेक्टर का जो बेटा है वो लिग्नाइट का बहुत बड़ा बिजनेस करता है। इसके अलावा इनका रवि लीला डेयरी करके एक बड़ी डेयरी है हैदराबाद में, उसमें इनका बेटा पार्टनर है। तो ये सारी संपत्ति कहां से आई? लेकिन सीबीआई सोर्सेज ने तो आपकी भी लिस्ट इशू की है कि आपका बेनामी मकान है में फेयर गार्डन में, आपका फार्म हाउस है, 15 लाख की खेती है। बेनामी तो तब होता जब मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और ये रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है समर्पण का। सीबीआई वालों को कुछ पता ही नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जानने ही नहीं आए। सीबीआई ने कम प्रॉपर्टी आपकी लिखी है। वो तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती है, हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये थी आरिफ मोहम्मद खान की पर्सनालिटी से जुड़ी जानी अनजानी बातें।